हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विद्या कैंपस में। दोस्तों मैं हूं बी कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी को बहुत अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। दोस्तों एग्जाम बहुत ही नजदीक है। मैं आप लोग के बार बार चीजें बता रहा हूं। हम लोग 3 माह लेकर ही चलेंगे और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने प्रिपरेशन को जारी रखेंगे, है ना दोस्तों। अब यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे आर्टिकल पार्ट 3 आज लेकर आया हूं। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि आर्टिकल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है और आज पार्ट 3 चलने वाला है। फिर वॉइस को मैं कंप्लीट तरीका से पढ़ाया हूं। जाइए आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मतलब पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक वॉइस चैप्टर को देखिए। काफी जबरदस्त कंटेंट दिया गया है और काफी बेहतर तरीका से उसमें आप लोगों को समझाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब एक बार पढ़ लीजिएगा ना, कहीं से आपको वॉइस का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ना दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है वॉइस पार्ट 3, मैं प्रयास करूंगा दोस्तों कि वॉइस पार्ट 4 तक आपका पूर्ण रूप से आर्टिकल कंप्लीट हो जाए, है ना। फिर हम लोग न्यू चैप्टर का शुरुआत करेंगे। पोएट्री सेक्शन का भी हम लोग बातें करेंगे। बहुत जल्द ही क्वेश्चन आंसर का भी हम लोग क्वेश्चन आंसर भी लेकर मैं आने वाला हूं, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लाइन एक्सप्लेनेशन, मतलब हर चीज आपके उसमें देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्त, देखिए आज का टॉपिक क्या है, इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हिस्ट्री। कल का वीडियो आप लोग देखे होंगे। अगर जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं जाकर उसको आप चीज को देखे पहले, फिर आप यहाँ पे आइएगा, काफी बेहतर तरीका समझ में आएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, अगर मैं थोड़ी सी, आप लोग वेट कीजिए, मैं पेन का कलर चेंज कर दूं, है ना। चलिए भाई लोग लीजिए, पेन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या क्या बातें आपको देखने को मिलती है ना। प्लेसेस, जगह देखने को मिलता है। एज या इरा जो काल है ना। ओहो भाई साहब, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, स्मार्ट राइटिंग हो चुका है ना। रुकिए दोस्तों। हाँ देखिए, ये आपका हिस्ट्री है। हिस्ट्री में क्या आते हैं? प्लेसेस आते हैं। हिस्ट्री में क्या आते हैं? एज या इरा, जितने भी एज और इरा है, जो काल चलते हैं, वो चीज देखने को मिलता है। एम्पायर्स देखने को मिलता है। उसके बाद रेवोल्यूशंस देखने को मिलता है, मूवमेंट्स देखने को मिलता है और वार एंड बैटल देखने को मिलता है कि नहीं दोस्तों। जैसे कि अगर बात की प्लेस की, है ना, तो हिस्ट्री में जितने प्लेस है, देखो ये द ताज है, ये प्लेस का जगह का नाम है। गीजा भी यहाँ पे जगह का नाम है। रेड फोर्ट, लाल किला जो है, वो सब क्या है? जगह का नाम है। अगर कहीं पे हिस्ट्री प्लेसेस का नाम दिया गया हो, हिस्ट्री प्लेसेस का नाम दिया गया हो, ऐतिहासिक जगह का नाम दिया गया हो, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। फिर उसी तरह एज या इराज, द स्टोन एज, जिसको हम लोग पछाड़ काल बोलते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अगर इतिहास आप लोग पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, इस चीज को आप लोग जानते होंगे, पछाड़ काल। इसी तरह यहाँ पे कॉपर्स एजेस, यानी जिसको हम लोग काश युगिन बोलते हैं, ये चीजें हो गई। तो इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? द। एम्पायर्स में गुप्त एम्पायर, आप लोग गुप्त वंश का नाम सुने होंगे, है ना। तो गुप्त एम्पायर्स हो गया। मौर्य वंश का नाम सुने होंगे, मौर्य एम्पायर्स हो गया। मुगल एम्पायर्स का आप लोग नाम सुने होंगे। जितने भी एम्पायर्स हैं वो सारे एम्पायर्स में हम लोग क्या लगाते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब आते हैं रेवोल्यूशंस में। रेवोल्यूशंस में क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशंस का आप लोग नाम सुने होंगे। द व्हाइट रेवोल्यूशन में शॉर्ट में लिख चुका हूं भाई, आप लोग इस चीज को देख लीजिएगा। फिर आपका क्या है बाबू? द सिल्वर रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के मतलब क्या होता है? हरित क्रांति। व्हाइट रेवोल्यूशन के मतलब क्या होता है? श्वेत क्रांति। इसी तरह सिल्वर रेवोल्यूशन के मतलब क्या हो जाएगा? तो आपका जो चांदी से जो क्रांति हुई थी वो चीजें, है ना। फिर यहाँ पे मूवमेंट्स में आ गया। देखो मूवमेंट्स में जो है आंदोलन, जिसको आप बोलते हो द क्विट इंडिया मूवमेंट्स का आप लोग नाम सुने होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर यहाँ पे सत्याग्रह का आप लोग नाम सुने होंगे, चंपारण सत्याग्रह वगैरह का नाम सुने हैं ना। खेरा सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह है, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अब देखिएगा, तो ये सबके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। प्यारे विद्यार्थियों, नोट में एक बात लिखी गई है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा नोट्स में क्या बातें लिखी गई हैं।
तो देखिएगा पर्सन या कोई प्रॉपर नाउन, पर्सन हो या कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, और उसके बाद कोई बिल्डिंग का और प्लेस का नाम दिया गया हो। बात समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे लाडलो? देखो क्या, फिर से सुनो, ये बिल्डिंग हो गया या प्लेस हो गया, इस बिल्डिंग और प्लेस, बिल्डिंग और प्लेस किसी भी नाम से संबंधित आ जाए, पर्सन या कोई प्रॉपर नाउन से संबंधित हो जाए, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे हुमायूंस टॉप्स, आप हुमायूं की मकबरा का नाम सुने हैं, ये टॉप्स जो है खास तो है, लेकिन यह किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है, किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ये आपका गलत है। केवल सही क्या है, सही क्या है, तो यहाँ पर होना चाहिए हुमायूं, ध्यान से सुनना, हुमायूं टॉम, है ना। तो हुमायूं टॉम में हो गया आपका हुमायूं टॉम, यहाँ पे द हुमायूं टॉम हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कुतुब मीनार का नाम सुने होंगे, तो कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार ये भी किसी पर्सन के नाम पर बना हुआ है, बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इसकी कार्यकाल चालू हुई थी, इल्तुतमिश इसको बनाया था, किसके नाम पर, तो एक सूफी संत थे, सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्या नाम था उनका, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक उनको बहुत मानता था, तो उन्हीं के नाम पर ये मीनार को बनाने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं ये भी व्यक्ति के नाम पर है, तो ये इसके साथ भी आर्टिकल नहीं लगेगा, केवल सही क्या होगा, तो हो जाएगा आपका क्या बाबू, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार केवल सही होगा, आप इसके साथ आर्टिकल का यूज ना करेंगे। इंडिया गेट आप देख रहे हो, कोई प्रॉपर नाउन, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। अब इंडिया गेट जो है प्रॉपर नाउन हो गया, अब प्रॉपर नाउन से संबंधित कोई, मतलब कोई नाम से संबंधित या किसी जगह, आप जगह भी कह सकते हैं, इंडिया जो है जगह का नाम है, तो इससे संबंधित आपका क्या हो जाएगा, गेट बना हुआ है, तो भाई साहब इसके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सही क्या हो जाएगा केवल, तो आपका सही केवल होगा इंडिया गेट। बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीज को अच्छे से आप लोग याद रखेंगे बाबू, ये थोड़ी सी एक्सेप्शन वाली बात है, अगर नहीं याद रहता है तो फिर आपका गलती होने का चांस बढ़ जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगला जो है टॉपिक देख रहे होंगे आप लोग, ट्रॉफी नेम, जितने भी खेल में ट्रॉफीज मिलते हैं ना, उस ट्रॉफी के पहले भी आर्टिकल द यूज होता है, क्योंकि आपको पता है तो कोई भी ट्रॉफी अपने आप में वह जो होगा ना, वह स्पेसिफिक होगा, मतलब खास होगा, पार्टिकुलर होगा। तो देखिएगा यहाँ पे एसएस है, ट्रॉफी है, फिर यहाँ पे विंबलडन है, ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी, आप लोग क्रिकेट में देखे भी होंगे। तो इस सब के पहले बताओ क्या दोस्तों लगेगा, आर्टिकल द यूज लगेगा। बात क्लियर है? आप लोग हर चीज को नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए हर दिन मैं पीपीटी बना के लाता हूं, ताकि आपका समय बचे। नहीं तो मैं अगर ऐसे पीपीटी ना बना के लाऊं और ऐसे पढ़ाऊं, तो काफी हम लोग थोड़े पढ़ेंगे, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए हर चीज मैं आप लोग को ऑलरेडी रेडी करके लाता हूं, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए। तो आप लोग भी मेरे मेहनत को थोड़ी सी आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो यार लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक, एक लाइक से हमारे जैसे टीचरों को जो है मोटिवेशन मिलता है, तभी तो यार आप लोग के लिए हर डे में पढ़ाने आ रहा हूँ। चैनल पर नए आए हैं ना, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात समझ पा रहे हैं मेरे लाल लोग, है ना? चलिए भाई साहब, आप लाइक कर दो थोड़ा सा, चलो लाइक करो, है ना? हाँ चलिए, लाइक आप लोग बहुत अच्छे इंसान है, आप लोग बहुत अच्छे इंसान है, आप लोग लाइक कर जरूर करते हैं, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलो अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी से संबंधित। ज्योग्राफी में क्या क्या देखने को मिलता है, रिवर मिलता है, ओशियन मिलता है, लेक्स मिलता है, माउंटेन्स रेंज मिलते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड मिलता है, बॉर्डर चेकअप पॉइंट मिलता है, सीजन नेम मिलता है कि नहीं दोस्तों? अब देखिएगा, जो भी आपका थोड़ी सी आपको समझने का प्रयास करेंगे, रिवर और ओशियन, रिवर और ओशियन, है ना? जब भी रिवर का नाम दे देगा, गंगा आर्टिकल द लगेगा, यमुना आर्टिकल द लगेगा। अगर मैं मान लो कोई सागर का नाम, जैसे आप देखते हो पैसिफिक, नाम सुने हैं ना पैसिफिक ओशियन का, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, आर्टिकल द लग जाएगा। लेकिन यहीं पे देखो, अगर कहीं पे आपको हिंद ओशियन लिखा हुआ मिल जाए, हिंद ओशियन बाबू लिखा हुआ मिल जाए, तब आर्टिकल द नहीं लगाओगे, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों भाई साहब? हिंद ओशियन किसी भी, मैं अभी बताया, कोई भी बिल्डिंग हो जाए, जगह हो जाए, इसमें भी वही लागू होता है। प्रॉपर नाउन से संबंधित अगर आ जाएगा ना, उसके पहले आर्टिकल नहीं। हिंद ओशियन हमारे इंडिया के नाम पर पड़ा हुआ है, जिसके चलते हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नोट डाउन में, आप इसको नोट में जरूर लिख लीजिएगा, हिंद ओशियन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, बाकी सबके साथ आता है। गंगा यमुना हो गया।
लेक्स में द डॉल, डॉल झील का नाम सुने होंगे, चिल्का झील का नाम सुने होंगे, बुलर झील का नाम सुने होंगे। जितने भी झील है, झील के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। माउंटेन रेंज, पहाड़ के नाम, हिमालय का नाम सुने हैं आप लोग, आल्प्स का नाम सुने हैं, अरावली का नाम सुने होंगे, बहुत सारे। फिर मैकालू का नाम, सॉरी मैकालू से बोल दिया वो भाई साहब, नहीं नहीं, मैं फिर से आप और भी बहुत सारे मतलब हैं पर्वत के नाम, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। जितने भी पर्वत के नाम हो जाएंगे उस सबके पहले जो है महाबलेश्वर है ना, तो उसके पहले आर्टिकल द लग जाएगा। अब देखोगे, देखोगे भाई, एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। थोड़ी सी आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिएगा सर, थोड़ा सा नेट कनेक्ट कीजिएगा। ओ सर जी, हेलो, चलिए चलिए छोड़िए, चलिए बाबू आ जाओ। तो नेट बाबू इसमें कनेक्ट करना होता ना, तो आपको दिखाते, चलिए रफ में दिखाते हैं। देखो, पहाड़ का नाम की अगर बात की जाए, पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा रफ में आपको समझाते हैं। देखिएगा, जब भी माउंटेन रेंज की बात अगर आ जाए बाबू, किसकी रेंज की बात आ जाए, माउंटेन रेंज की बात आ जाए, तो आप लोग नोट में एक बात जरूर लिखिएगा। जैसे मान लो ये पहाड़ आपका हो गया है ना, लो भाई साहब, मैं ये पहाड़ बना दिया, इस पहाड़ का नाम मान लो मैं रख दिया क्या, यह जो है हिमालय है ना, हिमालय हो गया। प्यारे विद्यार्थी, आप मेरे को एक बात बताना, एक बात बताओ, अगर मैं हिमालय कहूं, हिमालय कहूं, तो इसका विस्तार जहां तक है, यह पूरा का पूरा हिमालय है ना, बता दो जरा, पूरा का पूरा हिमालय है ना। तो ये पहाड़ कहने से, हिमालय कहने से यहां से लेकर यहां तक ये सारा हिमालय है। अब बताओ, यहाँ पे मान लो आप देखते हो यहीं पे एक चोटी है, पिक, पिक के मतलब चोटी, जो जिसका आप लोग नाम सुने होंगे, माउंट एवरेस्ट। क्या नाम सुने हैं मेरे दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। आप लोग फिर आगे जब देखोगे सिक्किम में, तो एक कंचनजंगा का नाम सुने हैं। फिर आपका जो काराकोरम पर्वत का नाम सुने होंगे, उसमें आप लोग केटू का नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग गार्डविन आस्टिन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, पहाड़ के नाम के पहले आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन अगर पहाड़ के मैं पार्ट की बात कर दूं, हिस्सा की बात कर दूं, जिसको आप पीक बोलते हो, चोटी बोलते हो, तो चोटी के पहले, पीक के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, मतलब नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। तो आपसे बड़ा फेमस क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। जैसे मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे क्या, माउंट एवरेस्ट, ध्यान से सुनना, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट is the highest peak, is the highest peak in the world, इन द क्या बाबू, वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है ना। सबको पता है, ये माउंट एवरेस्ट कह देने से क्या हिमालय हो जाएगा, बताओ 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 जरा, क्या माउंट एवरेस्ट कह देने से हिमालय हो जाएगा? तो कहोगे नहीं सर, माउंट एवरेस्ट करने से हिमालय थोड़ी है। हिमालय अगर कहेंगे तो इसमें बहुत सारे चोटियां हैं, इसमें बंदरपूछ है, फिर से उसके बाद माउंट एवरेस्ट है, फिर से इसमें आपका कंचनजंगा है, कंचनजंगा के बाद आप छोऊ है, फिर उसके बाद मैकालू है, फिर मंसालू है, बहुत सारा चोटियां है इसमें। लेकिन सारी चोटियां किस पर स्थित है, माउंट एवरेस्ट पे। तो माउंट एवरेस्ट एक घर हो गया, ऐसे मान लो ना, मान लो एक घर हो गया। घर कह देने से इसमें पिलर, ईंट, पिलर है, ईंट है, सीमेंट है, सारा आ जाएगा। लेकिन बताओ मैं केवल कह दूं पिलर, तो पिलर कह देने से पूरा घर होगा नहीं ना। तो वही बात है, पूरे घर जो आ गया, मतलब पूरा पहाड़ आ गया, आर्टिकल द लगेगा। उसका एक हिस्सा के मैं बात कर दूं, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो आप लोग ये मत सोच लीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट, लड़के सोच लेते हैं माउंट एवरेस्ट पहाड़ है, आर्टिकल लगा दो। अरे भाई साहब, आप मूर्खता वाला काम कर दोगे, बस हो जाएगा कहानी खत्म, नो आर्टिकल इसमें लगेगा। बात क्लियर है दोस्तों? चलिए, आशा करते हैं ये मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब चलो भाई लोग आ जाओ, हम लोग जहां थे वहां पे। तो ये हो गया आपका माउंटेन रेंज में ग्रुप ऑफ आइलैंड, जितने भी आइलैंड है, आइलैंड के नाम के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। लेकिन याद रखिएगा, मैं कल आइलैंड में भी एक्सेप्शन बताऊंगा, है ना, कल बताऊंगा, आज नहीं। देखिएगा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अभी साधारण तरीका से समझिए, आइलैंड के जो ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड, जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है उनके पहले आर्टिकल का यूज होता है। मतलब समझ रहे आप लोग, आइलैंड समझते हैं, द्वीप समझते हैं। जैसे आप देखते हो लक्षद्वीप जो है ना, बहुत सारे द्वीपों का समूह है, बहुत सारा द्वीपों का क्या है, ये समूह है। इसी तरह वेस्ट इंडीज भी बहुत सारे द्वीपों का समूह है। अंडमान निकोबार का नाम सुने होंगे, बहुत सारा द्वीपों का समूह है ना।
तो जितने भी है अगर समूह में आ गया तो उसके साथ आर्टिकल द लगता है। चलो बता ही देते हैं। फिर आपका ये बात याद रखिएगा, अगर इंडिपेंडेंट कोई द्वीप हो जाए, मतलब अकेला एक द्वीप की बात हो जाए, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिएगा सीजन नेम, कोई भी ऋतु का नाम हो जाए, विंटर, समर, स्प्रिंग, इस सबके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। बुक्स नेम अगर आ जाएगा, बुक्स नेम के साथ भी आर्टिकल द लगता है। द गोदान हो गया, द टेल्स ऑफ टू सिटीज हो गया, द ट्रेन टू पाकिस्तान हो गया। अरे बताओ 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 जरा, आप लोग भी एग्जाम में पूछता है ट्रेन टू पाकिस्तान किनके द्वारा लिखा गया है, बताओ बताओ बताओ। खुशवंत सिंह, किनके द्वारा लिखा गया है, खुशवंत सिंह। तो ये सारे बुक हैं, बुक के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। क्लियर है दोस्तों? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ऑटोबायोग्राफी है ना। तो ये सारे के सारे जो है आप लोग इस चीज को समझे होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। न्यूज़पेपर आ जाएगा, न्यूज़पेपर के साथ आर्टिकल द लगता था। हिंदू हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये न्यूज़पेपर है। प्रभात खबर हो गया, है ना, हमारे जो देहात में चलता था, हिंदुस्तान हो गया। न्यूज़पेपर की अगर बात हुई होगी तो आर्टिकल द का यूज होता है। चलिए भाई साहब, अगले टॉपिक की ओर अगर हम लोग बढ़े, बहुत ही बिजोर, द नेम ऑफ हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी समझते हैं, ब्रह्मांड के जो अंग है, ब्रह्मांड में जितने भी अंग आप देखते हो, सन हो गया, अर्थ हो गया, स्टार हो गया, स्काई हो गया, है ना, तो ब्रह्मांड में जितने भी अंग है ना, उस सबके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे मैं बोला द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, लो भाई साहब मैं लिख देता हूँ द स्काई, है ना, द स्टार, ये सारे जो है ये सबके पहले क्या लगता है बाबू, आर्टिकल द लगता है। क्लियर है? तो ब्रह्मांड में जितने भी हेवनली बॉडी हो जाएगा उसके पहले आर्टिकल द लगा लीजिएगा। इंस्टीट्यूट के नाम के पहले मेरे कोचिंग का ही नाम है द जेनिथ इंग्लिश क्लासेस, द विद्या कैंपस आपके यूट्यूब चैनल का ही नाम है। तो ये भी अपना, अब इसको चेंज करके मैं ये करने वाला हूँ, तो ये भी इसको मेंशन कर दिया हूँ, है कि नहीं दोस्तों। तो द विद्या कैंपस भी हो जाएगा। जितने भी इंस्टीट्यूट नेम है, इंस्टीट्यूट नेम में आर्टिकल द यूज होता है। फेस्टिवल नेम में, फेस्टिवल नेम में देखो बाबू समझना, फेस्टिवल दो तरह के आपके होते हैं, एक जनरल फेस्टिवल और एक होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है पार्टिकुलर, खास। क्या होता है बाबू, खास। मैं कल ही जिक्र किया हूँ, मैं कल ही जिक्र किया हूँ, जो कोई चीजें अगर खास हो जाएंगी, कोई चीजें क्या हो जाएंगी, खास हो जाएंगी। ओ तरीके यार, देखो कोई चीजें खास हो जाएंगी, तो खास हो जाएंगे उसके पहले आर्टिकल। स्पेसिफिक में देखो, यहाँ पे स्पेसिफिक में द रिपब्लिक डे खास है, गुड फ्राइडे खास है, इंडिपेंडेंस डे खास है, एनुअल डे खास है ना। इसी तरह जनरल ये पर्व है, द होली, द दिवाली, द ईद, द दुर्गा पूजा, ये सब के सब अपने आप में क्या हो गए, गलत हो गए। जनरल देखो यहाँ पे जनरल सेंस में, फेस्टिवल नेम के जनरल सेंस में नो आर्टिकल, आर्टिकल का यूज नहीं होता है। स्पेसिफिक सेंस में आर्टिकल द का यूज होता है। तो ये सब के सब क्या है, सही है। तो ये क्या गलत है, द होली नहीं, केवल क्या होगा बाबू, होली। द दिवाली नहीं, केवल क्या होगा, दिवाली। द ईद नहीं, केवल ईद। द दुर्गा पूजा नहीं, केवल क्या, दुर्गा पूजा। बात समझे? तो ये जनरल सेंस में हम लोग फेस्टिवल के नाम के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते, स्पेसिफिक सेंस में आर्टिकल का यूज करते हैं। अब आते हैं डायरेक्शन पे। आप लोग देखते होंगे ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। नॉर्थ ये हो गया आपका क्या, साउथ, और ये आपका हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ठीक है ना। ये चार जो है दिशाएं, लेकिन बताइएगा थोड़ा सा समझिएगा क्या होता है मेजर डायरेक्शन। मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो मैं एकदम ठीक उत्तर दिशा में खड़ा हूं, लेकिन आप सोच के देखो, लड़का यहाँ पर, अगर कोई लड़का मान लो यहाँ पे चुन्नू जो है खड़ा है, चुन्नू खड़ा है, चुन्नू खड़ा है, तो यह किस दिशा में है, तो कहोगे सर ईस्ट में है। लेकिन इस चुन्नू को मैं यहाँ बुला दूं, यहाँ मैं बुला दूं, तो बताइएगा जरा ये चुन्नू कहाँ चला गया, यहाँ आ गया ना। तो ये चुन्नू जो है ना, देखिएगा इधर ये पूरा का पूरा जो है, यह पूरा का पूरा एरिया नॉर्थ का भी, सॉरी साउथ का भी है और ईस्ट का भी है। तो इसी को, अगर ये जो इलाका आप देख रहे हो, इसी इलाका को हम सब डायरेक्शन बोलते हैं, जिसकी एक निश्चित दिशा नहीं है, मतलब दो दिशा का मिलन है। दो दिशा का क्या है, मिलन है। ये देखो ये एरिया आप देख रहे हो, ये सब डायरेक्शन है, दो दिशाओं का मिलन है। केवल वेस्ट सीधा अगर कहेंगे एकदम सीधा, है ना, पूरा वर्टिकल या पूरा परपेंडिकुलर सीधा एकदम, तो वो आपका जो होता है वो मेजर डायरेक्शन होता है। लेकिन
जिसमें दो दिशा का मिलन हो जाए, दो दिशा का जिसमें मिलन हो जाए वो सब डायरेक्शन होता है। ये सब डायरेक्शन है, ये भी सब डायरेक्शन है, ऊपर वाला नीचे वाला इस साइड ये जो है मेजर डायरेक्शन है। तो देखिएगा मैं एक मिनट कहाँ गया, वो शट, चलिए कैंसिल हो गया था क्या? हाँ है? अच्छा क्लियर हो गया था। देखिए तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका मेजर डायरेक्शन समझ आया। चलिए देखिए मेजर डायरेक्शन और सब डायरेक्शन, प्यारे विद्यार्थी आपको चीज समझाए थे, समझा दिए थे ना, मेजर डायरेक्शन और सब डायरेक्शन। तो आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा मेजर डायरेक्शन और सब डायरेक्शन। इलाका फिर से सुन लो, ये सारा का सारा जो है यह सब डायरेक्शन, सीधा बोलेंगे इधर वाला मेजर डायरेक्शन, ये क्या हो गया सब डायरेक्शन, ये मेजर डायरेक्शन, मेजर डायरेक्शन, मेजर डायरेक्शन, मेजर डायरेक्शन, ये सब डायरेक्शन। तो सब डायरेक्शन के पहले देखो यहाँ पे एन डब्ल्यू, एन डब्ल्यू के मतलब नॉर्थ वेस्ट, एन ई के मतलब नॉर्थ ईस्ट, एस डब्ल्यू के मतलब साउथ ईस्ट, एस ई के मतलब साउथ ईस्ट। समझ में आया, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट। तो देखिए ये मेजर डायरेक्शन के पहले आर्टिकल का यूज होगा, कहीं पे सब डायरेक्शन होगा तो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, आप लोग इस चीज को नोट डाउन कीजिएगा। चलो भाई लोग अब हम लोग क्वेश्चन की थोड़ा सा बढ़े। देखो नमन वेंट टू ईस्ट, ये क्या है, नमन गया कहाँ गया भाई ईस्ट में, मेजर डायरेक्शन हो गया। तो मेजर डायरेक्शन के पहले आर्टिकल क्या लगेगा द सन राइजेज इन डैश ईस्ट, मेजर डायरेक्शन है आर्टिकल द। किरण वेंट टुवर्ड साउथ ईस्ट, देख लो साउथ ईस्ट की बात हुआ है, एस ई सब डायरेक्शन हो गया, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मैं फाई का साइन दूंगा ना तो दोस्तों समझ जाइएगा नो आर्टिकल, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सी लाइक्स, वह पसंद करती है वेस्टर्न म्यूजिक, ये थोड़ी सी समझो, देखो बाबू देखो थोड़ा सा समझो इसके बारे में। अगर मैं जिक्र कर दूं थोड़ी सी बात तो देखिएगा अगर किसी किसी डायरेक्शन, ये क्या लिखा है भाई, हाँ किसी देखो किसी भी डायरेक्शन, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्शन के साथ ई आर एन लगा है और उसके साथ कोई नाउन दिया है, उसके साथ कोई क्या दिया हो इसको मत लिखिएगा, नाउन दिया है, तो इस नाउन के पहले आर्टिकल क्या लगता है अ अन द लग जाएगा, अ अन द लग जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो नाउन म्यूजिक क्या है, नाउन है ना, तो ये है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के चलते यहाँ पे आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे। सी लाइक्स डैश वेस्टर्न म्यूजिक, वेस्टर्न म्यूजिक पसंद करता है। वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ऑफ लगाकर इसको खास बना दिया, पार्टिकुलर बना दिया, किसकी बात हो रही है वेस्टर्न कोस्ट, कहाँ की वेस्टर्न कोस्ट, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट की बात हो रही है, इज अरिड, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या हो जाएगा द, ऑफ लग गया ना दोनों तरफ नाउन हो जाएगा, आर्टिकल द लगा लीजिएगा। द शिप इज हेडेड टू वेस्ट, ये देखिए मेजर डायरेक्शन हो गया, मेजर डायरेक्शन के पहले आर्टिकल क्या हो जाएगा द लग जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो ये डायरेक्शन आपका ध्यान में रखिएगा। ये देखो अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो अनकाउंटेबल नाउन के चलते यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सी लाइक्स वेस्टर्न म्यूजिक सही है। ये वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट मतलब कहीं और का नहीं, इंडिया का, खास हो गया आर्टिकल द लग जाएगा। द शेप हेडेड टू डैश वेस्ट, यहाँ पे मेजर मेजर डायरेक्शन हो गया, आर्टिकल द लगाइएगा। चलो भाई साहब लैंग्वेज वर्सेस नेशनलिटी, इसको ध्यान में रखेंगे। भाषा, लैंग्वेज के मतलब क्या होता है बाबू भाषा, नेशनलिटी के मतलब होता है राष्ट्रीयता, क्या होता है राष्ट्रीयता, इसको भी समझना है नेशनलिटी के बारे में। तीन चीजें ध्यान में रखना होता है प्यारे विद्यार्थियों, एक जो होता है कंट्री, एक होता है लैंग्वेज, एक होता है पीपल और नेशनलिटी। कुछ ऐसे देश हैं जिनका देखोगे ना तो पीपल और लैंग्वेज में डिफरेंट नहीं मालूम चलता है, पीपल और लैंग्वेज में डिफरेंट नहीं मालूम चलता। जैसे इंग्लैंड के लोग, उसका लैंग्वेज इंग्लिश है, लैंग्वेज क्या है बाबू इंग्लिश है, लैंग्वेज देश इंग्लैंड, लैंग्वेज इंग्लिश, और वहां के लोग को ही हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। अगर इंग्लिश की बात अगर आ जाएगा, इसके पहले अगर आर्टिकल द लगा देंगे, द इंग्लिश कहीं लिखा है तो समझ जाना यह नेशनलिटी की बात हो रही है, राष्ट्रीयता की बात हो रही है, इंग्लैंड के लोगों की बात हो रही है। फिर जर्मनी में तो हम लोग लैंग्वेज जर्मन बोलते हैं, वहां के लोगों को भी जर्मन कहते हैं। फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लोग भी हैं।
चाइना में चाइनीज भाषा भी है, चाइनीज लोग भी हैं। रसिया में रशियन लैंग्वेज भी है और रशियन लोग को भी बोला गया। अब देखो, जब भी कंट्री की बात की गई होगी और भाषा की बात की गई होगी, कंट्री और भाषा की बात की गई होगी तो बाबू इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन जब बात नेशनलिटी का आया होगा तो आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे आप समझो, चाइनीज प्रोडक्ट आर नॉट सस्टेन, यानी जो चाइनीज प्रोडक्ट है ना, चाइनीज जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा टिकाऊ नहीं है। अब आप एक मुझे बात बताओ, यहाँ पे कंट्री की बात हो रही है कि लैंग्वेज की बात हो रही है कि नेशनलिटी की बात हो रही है? बताइए बताइए दोस्तों, किसकी बात हो रही है? चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज प्रोडक्ट के मतलब समझ रहे हैं, चाइना का प्रोडक्ट है ना, चाइना का प्रोडक्ट की बात हो रहा है। चाइनीज प्रोडक्ट आर नॉट सस्टेंस, तो चाइना का प्रोडक्ट की बात हो रहा है ना, चाइना के प्रोडक्ट की बात हो रहा है ना। तो बताइए यहाँ पे कंट्री की बात हुआ है कि भाई साहब लैंग्वेज की बात हुआ है कि पीपल्स की बात हुआ है? तो चाइना का जो प्रोडक्ट है यानी देश की नेशनलिटी की बात हुई है ना, नेशनलिटी की बात हुई ना, तो नेशनलिटी की बात हुई है तो यहाँ पे हो जाएगा द चाइनीज प्रोडक्ट, है ना बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, द फ्रेंच, फ्रेंच इंट्राडेड जर्मन, आक्रमण करना होता है, इंट्राडेड का मतलब होता है आक्रमण करना। फ्रेंच यानी फ्रेंच लोग जो थे वह किस पर आक्रमण कर दिए? जर्मन पर। मतलब वहां के लोग, अरे भाई साहब कोई आक्रमण करेगा तो किसी पे लोग पर ही तो आक्रमण करेगा ना। तो यहाँ पे नेशनलिटी की बात हुई, नेशनलिटी की बात हुई तो आर्टिकल द लग जाएगा, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? आर्टिकल द लग जाएगा। जर्मन इज वेरी लाइरिकल, जर्मन, जर्मन जो होता है लाइरिकल का मतलब होता है लयबद्ध, लयबद्ध क्या होता है? लयबद्ध यार भाषा होता है। तो जर्मन जो लैंग्वेज है जो है लाइरिकल है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा फिर से एक बार, चाइनीज प्रोडक्ट आर नॉट सस्टेंस, यानी जो चाइनीज प्रोडक्ट जो है वह सस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे नेशनलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नेशनलिटी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ओ भाई साहब क्या हो रहा है, एक मिनट देखिए, नेशनलिटी की बात नहीं यहाँ पे है ना, कंट्री का बात है, चाइना का ना प्रोडक्ट है, चाइनीज प्रोडक्ट आर नॉट सस्टेन, कंट्री की बात हो गया, तो कंट्री की बात हुआ तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो यहां तक दोस्तों हम लोग पढ़कर आएंगे, खूब अच्छे से रिवीजन करेंगे। और ये सारे के सारे देखिए, आज हम लोग ये चीज पढ़े, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखो, फिर हम लोग ये पढ़े हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आज हम लोग फिर ये पढ़े हैं, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतना प्यारे विद्यार्थियों, इतना चीजों को आप रिवीजन करके आइएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज में, नए जोश के साथ और नए कंसेप्ट के साथ, और उम्मीद करेंगे कल आर्टिकल को हर हाल में कंप्लीट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू मेरे भाई, फिर मिलते हैं कल